सिस्टिक फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमन लाइफ लिमिटिंग जेनेटिक डिसीज़ है और ये 2500 लाइव बर्थ में एक को होती है। ठीक है, इसमें ये जीन जो है CFTR जीन में म्यूटेशन होता है। ये जो जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे पाया जाता है और ये किसको इनकोड करता है, ये जीन क्लोराइड चैनल्स को। ठीक है, तो इस जीन का नाम है CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, साल्ट और वाटर मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू साल्ट और वाटर का मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है CFTR जीन। क्रोमोसोम नंबर 7 पे पाया जाता है। इसका मोस्ट कॉमन वेरिएंट क्या है, डेल्टा F508, डेल्टा 508 इसका मोस्ट F508 याद रखना है। और इसके अलावा 2000 इसके और भी वेरिएंट है। इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड कंटेंट जो है स्वेट में इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज सोडियम और क्लोराइड कंटेंट इन द स्वेट और रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है सोडियम और वाटर का रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से। ठीक है, इसकी वजह से रिलेटिवली अपन को रेस्पिरेटरी एयरवे में जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि सोडियम का ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से अपन किसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अपन क्या हो जाएंगे, प्रीडिस्पोज हो जाएंगे और अपने सीलिया का डिस्फंक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से सीलिया डिस्फंक्शन के वजह से ब्रोंकिक्टिसिस मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, पैथोजेनेसिस समझो कि नॉर्मली आप देख सकते हो कि इसमें क्लोराइड आयन और सोडियम आयन जो हो रहा है, तो क्लोराइड आयन जो है वो CAMP के द्वारा रेगुलेशन हो रहा है। CAMP की वजह से ये सब क्लोराइड बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, लेकिन क्लोराइड बाहर नहीं जा पाता सिस्टिक फाइब्रोसिस में और सोडियम लगातार अंदर आता रहता है। एपिथेलियल सेल के अंदर सोडियम की एंट्री होती रहती है, इसको कोई इनिबिट नहीं करता और क्लोराइड को बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि CAMP काम नहीं कर रहा है। तो इसके क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, रेस्पिरेटरी में क्लिनिकल फीचर रहेंगे प्रोग्रेसिव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्टिव एक्सुब्रेशन ऑफ ब्रोंकिक्टिसिस, रेस्पिरेटरी फेल्योर, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, हेमोप्टाइसिस, लोबर कोलैप्स ड्यू टू सिक्रीशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और नेजल पॉलिप। JIT में क्या सिम्टम रहेंगे, माल एब्जॉर्प्शन इन स्टेटोटोरिया, डिस्टल इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, इंक्रीज रिस्क ऑफ GI मैलिग्नेंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड लिवर डिसीज इंक्लूडिंग बिलियरी सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन और वेरिसियस एंड स्प्लेनोमेगेली। गॉलस्टोन भी हो सकता है। अदर्स में डायबिटीज़, डिले प्यूबर्टी, मेल इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस ड्यू टू द रिपीटेड फोर्सफुल कफ, साइकोजेनिक प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थोपैथी और क्यूटेनियस वस्कुलाइटिस। इसके सिम्टम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिम्टम वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेसिव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्टिव एक्सुब्रेशन ऑफ ब्रोंकिक्टिसिस, रेस्पिरेटरी फेल्योर, spontaneous pneumothorax, allergic bronchopulmonary aspergillosis, hemoptysis, lobar collapse due to the secretion और pulmonary hypertension and nasal polyps। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपन को ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसके लिए CFTR मॉड्यूलेटर थेरेपीज़ देंगे। नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन के लिए अलग मैनेजमेंट रहता है, तो अपन देखते हैं इसमें म्यूकोलाइटिक थेरेपी जिसमें कि नेबुलाइज करते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेट ह्यूमन DNA से नेबुलाइज करते हैं या फिर हाइपरटोनिक सलाइन से नेबुलाइज करेंगे, मैनिटोल देंगे, ये म्यूकोलाइटिक थेरेपी है, मैनिटोल वगैरह। फिर इनहेल एंटीबायोटिक्स में जैसे क्या आएगा, टोब्रामाइसिन से नेबुलाइज कर सकते हैं या फिर कॉल्सिटीन से नेबुलाइज कर सकते हैं या लीवोफ्लॉक्सिटीन से या एजेट्रोनाम से नेबुलाइज करते हैं। फिर इसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी जिसमें एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है और CFTR मॉड्यूलेटर थेरेपी में इवाकैप्टर। ठीक है, इवाकैप्टर याद रखना है, टेज़ाकैप्टर, इवाकैप्टर, लूमाकैप्टर। ठीक है, तो इवाकैप्टर, टेज़ाकैप्टर, लूमाकैप्टर, ठीक है, एलेक्साकैप्टर। तो ये हुआ सिस्टिक फाइब्रोसिस।